नमस्कार, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रश्नावली 9.2 निर्देशांक ज्यामिति प्रश्न क्रमांक 8। इसके पहले वाले वीडियो क्लास में अपन ने 1 से 7 तक प्रश्न सॉल्व कर लिए थे। आज की इस क्लास में अपन प्रश्न क्रमांक 8 के बारे में पढ़ेंगे। यदि बिंदु P 3, 5, प्रश्न क्रमांक देखो 8। यदि बिंदु P के निर्देशांक 3, 5 बिंदुओं A, -2, 3 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को 4:7 के अनुपात में अंत्य विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सबसे अच्छा प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्नावली का बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है। सबसे पहले जिसके अपन को निर्देशांक ज्ञात करने हैं, बी के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो अपन लिखेंगे माना कि बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 है या होंगे। माना कि बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 होंगे। प्रश्न अनुसार मान लो एक रेखाखंड है ए और बी। एक रेखाखंड है ए और बी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है ए और बी। तो यहाँ पर जो ए के निर्देशांक होंगे वो होंगे x1 y1 और बी के होंगे x2 y2। प्रश्न में जब ए के निर्देशांक पूछता तो अपन x1 y1 लिखते हैं, और जब बी के निर्देशांक पूछे है तो x2 y2। माना कि बिंदु बी के निर्देशांक x2 y2 होंगे। यहाँ जो P की स्थिति होती है उसके निर्देशांक x y होते हैं और अनुपात को अपन m1 अनुपात m2 लिखते हैं। तो ये दो बिंदुओं की स्थिति है अंत्य विभाजन की, और ये इसका प्रारूप है। चाहे आपको x1 y1 पूछे, यानी चाहे बिंदु A के निर्देशांक पूछे, चाहे बिंदु B के निर्देशांक पूछे, चाहे P के पूछे, चाहे अनुपात पूछे, इन चारों कंडीशन में आपको अंत्य विभाजन का सूत्र लगाना है। तो अंत्य विभाजन सूत्र से अंत्य विभाजन सूत्र से सबसे पहले अपन इनकी वैल्यू बताते हैं प्रश्न को देखते हुए। P 3, 5 बिंदु लिखा हुआ है, यह बिंदु यहाँ पर है P, और बिंदुओं तो A और B। तो P की जो वैल्यू है अपने पास वो 3 और 5 है। P के निर्देशांक, A के निर्देशांक अपने पास -2 और 3 है, और x2 y2 B के निर्देशांक ज्ञात करना है। और अनुपात की स्थिति अपने पास है 4:7। जब प्रश्न में अनुपात नाम आ जाए या अनुपात दिख जाए तो समझ लेना अंत्य विभाजन सूत्र या बाह्य विभाजन सूत्र से प्रश्न को सॉल्व करना है। यहाँ x की जो वैल्यू हो सूत्र हो जाएगा x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। पहले x का सूत्र लगाएंगे, फिर y का सूत्र लगाएंगे। तो x का जो सूत्र है अपने पास उसमें इसकी वैल्यू रखेंगे। तो x की वैल्यू देखो 3, m1 x2 m2 x1, m1 प्लस m2 4:7। तो 4 + 7 ये 4 ये 7, और यहाँ x2 ज्ञात करना है, और x1 की वैल्यू अपने पास वो है -2। सोल्व करते हैं प्रश्न को। 3 का 3, 4x2 प्लस -14, 7 से माइनस का 2 से गुणा होगा तो चिन्ह में परिवर्तन हो जाएगा, प्लस का चिन्ह है वो माइनस में बदल जाएगा। और 7 4 कितना हुआ 11,
फिर वज्रगुण करवाएंगे तो एक इन दोनों से गुणा होगा तो 4x2 - 14, 11 × 33, 4x2 33 और 14 को जोड़ देंगे, आंसर आ जाएगा अपने पास 33 14 4 3 7 3 1 4 47/4। तो x2 के जो निर्देशांक आए हैं अपने पास, x2 की जो वैल्यू आई है वो है 47/4। अब अपन y का सूत्र लगाएंगे और y के सूत्र की सहायता से y2 का मान ज्ञात करेंगे। तो y बराबर m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2। ये y2 का फॉर्मूला है। y के स्थान पर y की वैल्यू 5 m1y2 प्लस m2y1 और m1 प्लस m2 की वैल्यू 4:7। तो ये ध्यान रखना कि अनुपात होते हैं वो दोनों में सेम ही होते हैं। x का सूत्र लगाओगे तो भी अनुपात वही 4:7 होगा, y का सूत्र लगाओगे तो भी अनुपात 4:7 होगा। यहाँ 4 और यहाँ 7, m1 m1 m2 m2। y2 अपन को ज्ञात करना है और y1 की वैल्यू अपने पास है वो है 3। चिन्ह का विशेष ध्यान रखना, लिखते समय विशेष ध्यान रखना। 5/1 4y2 7 × 21 हो गया और जोड़ने पे 7 4 11। वज्र गुणन से 4y2 प्लस 21 55। 11 को जब 5 से गुणा करेंगे तो 55 हो जाएगा। और अब 4y2 बराबर 55 - 21। 55 में से 21 घटाने हैं क्योंकि पक्षांतरण किया है, यह प्लस का 21 था, जब इधर आएगा पक्षांतरण से तो ये माइनस का 21 हो जाएगा। और 4y2 55 में से 21 घटाओगे, 5 में से 1 घटाने पे 4 और 5 में से 2 घटाने पे 3। तो y2 बराबर 34/4 और इसको शॉर्ट कर दोगे तो 17/2। तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा अपने पास निर्देशांकों का, तो लास्ट में अपन लिख देंगे माना की हटा देंगे, इस चीज़ को हटा देंगे माना की को, और यह लिखेंगे अतः बिंदु B के निर्देशांक x2 के स्थान पे 47/4 और y2 के स्थान पे 17/2 होंगे। तो अच्छा प्रश्न था, परीक्षा में पूछा जा सकता है। इस प्रकार के प्रश्नों में संख्या को लिखते समय और x1 y1 की वैल्यू कौन सी होगी, x2 y2 क्या होगा, अनुपात कैसे होंगे, x y की वैल्यू क्या होगी, इस चीज़ को आपको समझना है और चिन्ह का और पक्षांतरण करते समय विशेष ध्यान देना है। यह था प्रश्न क्रमांक 8। प्रश्न क्रमांक 11, ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 तथा 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। यह प्रश्न बोर्ड एग्जाम 2018 में पूछा गया था। तो इस बार 2020 में भी इस प्रश्न के पूछने की संभावना है, विशेष ध्यान देना। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9। ये प्रश्न इन सब प्रश्नों से हटके अलग टाइप का प्रश्न है जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी कठिन है, विशेष ध्यान देना। ज्ञात कीजिए कि रेखा 3x + y = 9 बिंदुओं 1 3 और 2 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो अपने पास बिंदु भी नहीं दिया हुआ है, x और y की वैल्यू भी नहीं है और अनुपात भी नहीं है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे प्रश्न को देखते हुए, माना कि रेखा, देखो किस प्रकार लिखना है, विशेष ध्यान देना। माना कि रेखा 3x + y = 9, माना कि रेखा
3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 नामकरण कर देते हैं। 1, 3 यानी ए हो जाएगा इसका बिंदु का मान, तथा बी 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु जिसका नामकरण करते हैं पी एक्स वाई रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। विशेष ध्यान देना, माना कि रेखा 3x प्लस वाई 9 बराबर 9 बिंदुओं ए 1, 3 और बी 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड का बिंदु पी एक्स वाई रेखाखंड को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। चाहे विभाजन हो चाहे बाह्य विभाजन, आपको तो विभाजित करता है वो लिखना है। प्रश्न अनुसार मान लो 2 बिंदु है, एक ए है एक बी है। बिंदु की स्थिति पी यहाँ पर है, ये एक्स वाई है और ये x1 y1 है, तो ये 1, 3 हो गया और बी के निर्देशांक हो गए 2, 7 और ये एक रेखा हो गई इस प्रकार आते हुए। ये जो रेखा है, ये रेखा जो रेखा है इसके जो कंडीशन है वो है 3x प्लस वाई बराबर 9। तो इस रेखा का जो समीकरण अपने पास है 3x प्लस वाई बराबर 9, तो ये M1 अनुपात M2, M1 अनुपात M2। तो इसका प्रारूप है नक्शे प्रश्न का, ये x1 y1, ये x2 y2। तो यहाँ जो पहले स्थिति होगी बिंदु की वो x1 y1 होगा और बाद में जो स्थिति होगी वो x2 y2 होगा। और जो मध्य स्थिति रेखाखंड में कहीं बिंदु की स्थिति आती है तो वो x y होता है, कहीं भी आओ x y लिखना है। और अनुपात है वो M1 M2 और ये इस प्रकार की रेखा है 3x प्लस वाई बराबर 9। तो अनुपात निकालने अपन को, तो वही सूत्र लगाएंगे, अंत्य विभाजन सूत्र। पहले x का सूत्र लगाएंगे, M1 x2 M2 x1 बटा M1 प्लस M2, ये लगाया x का सूत्र। x की वैल्यू ज्ञात नहीं है, M1 की वैल्यू ज्ञात नहीं है, x2 की वैल्यू 2, M2 x1 की वैल्यू 1 और बट्टे के अंदर M1 प्लस M2। x बराबर 2M2 2M1, पहले M1 आएगा और M2 बटा M1 प्लस M2, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी समीकरण नंबर 1। तो इस प्रकार पहले x की वैल्यू निकालनी है, सेम इसी तरह से y की वैल्यू निकालनी है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए प्रश्न को मिटा रहा हूँ। y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो y का जो फॉर्मूला होता है, y का जो फॉर्मूला है y बराबर M1 y2 प्लस M2 y1 बटा M1 प्लस M2। और y की जगह y, M1 की जगह M1, y2 की वैल्यू y2 7 है अपने पास, M2 और y1 है वो अपने पास 3, बटे के अंदर आ जाएगा M1 प्लस M2। सोल्व करते हैं इसको, y 7 M1 3 M2 बटा M1 प्लस M2, ये इक्वेशन हो जाएगा सेकंड, समीकरण नंबर 2।
समीकरण 1 में x की वैल्यू आई है, आगे ये सोल्व नहीं हो रहा है क्योंकि m1 m2 के मान अपने पास नहीं है। यही थे कि इसको सोल्व करेंगे और ये y की वैल्यू है। समीकरण 1 में x की वैल्यू है, समीकरण 2 में y की वैल्यू है। ये मान अपने पास जो रेखा थी 3x + y = 9। अब 3x + y = 9 एक रेखा है अपने पास। यहाँ x और y की वैल्यू ट्रांसफ़र कर देंगे तो 2m1 + m2 बटा m1 + m2, ये तो x की वैल्यू रख दी। और इसी प्रकार y की वैल्यू अपने पास है 7m1 3m2 बटा m1 + m2 बराबर 9। 3 गुणा होगा इससे 2 से 6m1, 3 गुणा होगा m2 से 3m2 + 7m1 + 3m2, और ये सेम है इसलिए इन दोनों का लेसे पे एक साथ लिख देता हूँ मैं, m1 + m2 बराबर में अपने पास है 9। अब देखो m1 में m1 जुड़ेगा, समान पद जुड़ेंगे आपस में, तो m1 और m1 7 और 6 13m1, 3m2 और 3m2 टोटल आ गया 6m2 बराबर, ये वज्र गुणन से इधर आ जाएगा तो 9m1 + m2, 13m1 + 6m2, 9 से गुणा होगा 9m1 और 9m2, पक्षांतरण करवाएंगे तो m1 एक तरफ m2 एक तरफ, 13m1 इधर है ही, ये आएगा तो माइनस का 9m1, 9m2 उधर है प्लस का है, 6 उधर जाएगा प्लस का तो माइनस का 6m2, 13 में से 9 जाने पे क्या बचेगा 4m1, और 9 में से 6 जाने पे क्या बचेगा 3m2, बटे में लिख देंगे अपन m1 बटा m2 3/4 या m1 अनुपात m2 बराबर 3/4। तो ये प्रश्न में पूछा है किस अनुपात में विभाजित करेगा। तो कभी भी रेखा से संबंधित इस प्रकार का प्रश्न पूछे तो पहले आप x और y की वैल्यू निकालोगे, और ऐसे प्रश्नों में समीकरण 1 और 2 ही बनेगा, और इन दोनों की वैल्यू उठा के जो अपने पास रेखा है 3x + y = 9, यहाँ पर अपन x और y की वैल्यू रखेंगे, ले से पे लेके m1 m2 का मान निकालेंगे। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, विशेष ध्यान देना।